हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का चैप्टर इक्वेशन कवर करेंगे और जानेंगे कि क्वेश्चंस के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं और इनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में और सीखेंगे ये सारी चीज़ें। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले इक्वेशन की डेफिनीशन। सो द definition of equation is an equation is a mathematical statement which express the equality of two algebraic expression. So definition saying that equation is a mathematical statement. अब इसमें एक नया वर्ड आया है, स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट क्या होता है ये पता होना ज़रूरी है। स्टेटमेंट क्या है? तो जैसे कि मैं बोलूँ कि लेट्स हैव टू एग्जांपल्स। राम एंड श्याम। देयर आर टू बॉयज और मेंबर्स, राम एंड श्याम। तो दो नेम हमने ले लिया। मैंने कहा कि राम्स एज इज ट्वाइस ऑफ श्याम्स एज। मैंने कहा राम की एज श्याम की एज की दोगुनी है, ट्वाइस है। तो ये जो मैंने बोला राम्स एज इज ट्वाइस ऑफ श्याम्स श्याम्स एज। ये जो मैंने सेंटेंस बोला या फिर फ्रेज, ये जो मैंने बोला है, इसी को हम स्टेटमेंट बोलते हैं। इसी को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। राम्स एज, राम की एज श्याम की एज की दोगुनी है। तो इसको हम मैथमेटिक्स में एज ए एक्सप्रेशन कैसे राइट करेंगे, इस स्टेटमेंट को एक्सप्रेशन में कैसे बदलेंगे वो हम सीखते हैं। तो श्याम से एज लेट कर लेते हैं, इसमें लेट कर लेते हैं। अगर श्याम की एज हमें पता चल जाए तो राम की एज भी पता चल जाएगी। जैसे कि अगर श्याम की एज, ये राम है, श्याम है, स्टेटमेंट ने बोला कि राम की एज श्याम की एज की ट्वाइस है, यानी कि डबल है, दोगुनी है। तो जब तक हमें श्याम की एज क्लियर नहीं होगी, पता नहीं होगी, तब तक हम राम की एज को राइट नहीं कर सकते। तो अगर राम की एज 10 है तो श्याम की एज अगर 10 है तो राम की एज श्याम की डबल है। तो अगर श्याम की एज 10 है तो राम की एज श्याम का डबल यानी कि 20 हो जाएगा। बट इस स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है कि श्याम की एज कितनी है। तो हम लेट करेंगे कि श्याम की एज कितनी है, दैट इज x ईयर्स। राम की एज कितनी हो जाएगी, ट्वाइस यानी कि 7x। ऐसे कुछ स्टेटमेंट होंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें आपको ये कन्फ्यूज़न होगा कि हमने ये जो लेटर यूज किया है इसको क्या बोलते हैं और ये जो नंबर है इसको क्या बोलेंगे। ये सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें, इक्वेशन में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, तब आपको इक्वेशन बेहतर समझ में आएगा। चलिए, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है। इक्वेशन जानने से पहले आपको वेरिएबल जानना जरूरी है। चलिए आइए देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। द वर्ड वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कैन वेरी और दैट इज चेंज। तो वेरिएबल का मतलब ये होता है कि समथिंग दैट कैन चेंज, जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए या फिर जो चेंजेबल हो, परिवर्तनीय हो, तो उसी को वेरिएबल बोलते हैं। और मैथमेटिक्स में द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नॉट फिक्स्ड। वेरिएबल की वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है। आगे हम जानेंगे कैसे। वेरिएबल्स आर डिनोटेड यूजुअली बाय लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट सच दैट ABCD, ए से लेकर जेड तक बेसिकली जितने भी लेटर्स होते हैं उनको हम मैथमेटिक्स में जब यूज करेंगे तो मैथमेटिक्स में उनको हम वेरिएबल बोलेंगे।
और उनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। किसी भी क्वेश्चन में किसी में 2 आया, 3 आया, 4 आया, कुछ भी आ सकती है। तो ये वेरिएबल्स को हम यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं ये हम आगे सीखेंगे। अभी ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है वेरिएबल के रिगार्डिंग। चलिए, अब नेक्स्ट हेडिंग है कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट मींस दैट डज नॉट वेरी, मतलब जो चेंज नहीं होता है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जैसे कि 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। इसके पहले भी 4 की वैल्यू 4 ही थी और इसके बाद भी 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी। तो ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम कांस्टेंट या फिर नॉन वेरिएबल भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम है नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल। सो वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, चेंजेबल होती है, बट कांस्टेंट या नॉन वेरिएबल की वैल्यू अनचेंज्ड रहती है। तो ये वेरिएबल और नॉन वेरिएबल है। इसका हम यूज कैसे करेंगे, आइए नेक्स्ट स्लाइड में सीखते हैं। अब आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस आर, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑन द वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन हम कोई भी एक्सप्रेशन फॉर्म होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? ऐड सब्ट्रैक्ट करके या मल्टीप्लाई डिवाइड करके। और किसको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं? चाहे तो वेरिएबल या फिर नॉन वेरिएबल, वेरिएबल या कांस्टेंट, या कांस्टेंट को नॉन वेरिएबल बोलते हैं। तो चाहे तो वेरिएबल वेरिएबल का ऐड सब्ट्रैक्ट, वेरिएबल और कांस्टेंट का ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, इस तरीके से जो फॉर्मेशन होता है, जिस चीज़ का फॉर्मेशन होता है उसी को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब एक्सप्रेशन दो टाइप के होते हैं। अगर सिर्फ कांस्टेंट से बना, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, ये कांस्टेंट से फॉर्म हुआ, तो ये इसको बोलेंगे न्यूमेरिकल वेरिएबल। ये होगा न्यूमेरिकल वेरिएबल। न्यूमेरिकल वेरिएबल, न्यूमेरिकल वेरिएबल, जैसे कि 2 है, ये न्यूमेरिकल वेरिएबल है। और ये 7+2 इज ऑल्सो न्यूमेरिकल वेरिएबल। अब इसमें नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है, एक्स है, एक वेरिएबल है और एक नॉन वेरिएबल है। तो इसमें वेरिएबल और नॉन वेरिएबल का फॉर्मेशन किया गया है ऐड करके दोनों को। तो इसको, और अगला एग्जांपल 3a+7, तो इसको हम इन दोनों या फिर इन सारी चीज़ों को हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। और जिसमें वेरिएबल और नॉन वेरिएबल दोनों का मिक्सचर होता है, इनको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सॉरी, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक, ये न्यूमेरिकल वेरिएबल नहीं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहलाए कहेंगे इसको। और इस दिस वन विल बी कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक। सो जिसमें कांस्टेंट, जिस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट का यूज हुआ हो, सिर्फ कांस्टेंट का यूज हुआ, उसको हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बोलेंगे। और जिस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का यूज हुआ, उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। सो व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन? नेक्स्ट लाइन इज एन एक्सप्रेशन इज लाइक a mathematical phrase. It tells you how to calculate something, but it does not say two things are equal. सो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये एक फ्रेज या स्टेटमेंट की तरह होता है, बट ये चीज़ों को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये वो बताता है। लेकिन इट डजेंट से टू थिंग्स आर इक्वल। ये बेसिकली इसका मतलब ये है कि इसमें इक्वल का साइन यूज नहीं होता है। तो कैसे करेंगे इसका यूज? जैसे कि यहाँ पर x+2 है, इसको हम स्टेटमेंट के तौर पर कैसे राइट करेंगे, या फ्रेज की तरह कैसे यूज करेंगे? इसको राइट करेंगे, टू इज टू इज एडेड टू एक्स। ये एक फ्रेज है, या फिर एक सेंटेंस है, या एक स्टेटमेंट है। इसको हम एक्सप्रेशन के तौर पर ऐसे राइट करेंगे, और ये है स्टेटमेंट या फिर फ्रेज। तो ये आपके लिए, आपको जानना बहुत ज़रूरी था। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब एक्सप्रेशन,
एक्सप्रेशन की हिंदी हम डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक्सप्रेशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि इक्वेशन में काम आने वाली है। आपने अलजेब्रा अगर आपने पढ़ा होगा तो अलजेब्रा में आपको, जैसे कि एक एक्सप्रेशन है 2x + 3y + 7x, इसको हमें सॉल्व करना है। तो आपको ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किस नंबर को किस नंबर से ऐड कर सकते हैं। तो इसमें लाइक टर्म्स, इसमें टर्म्स होते हैं, जैसे कि एक एक्सप्रेशन है 2x + 3y + 7x, ये एक एक्सप्रेशन है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल कनेक्टेड बाई प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन साइन। सो बेसिकली एक्सप्रेशन जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट का और वेरिएबल्स का, जो कि कनेक्टेड होते हैं एडिशन के साइन से, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के और सब्ट्रैक्शन के साइन से कनेक्टेड होते हैं। सो दिस विल बी कॉल्ड एक्सप्रेशन। ये चीज़ें आपको अलजेब्रा में पढ़ाई गई होंगी। और अगर नहीं पढ़ाई गई होंगी तो आप जान लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। और अब एक्सप्रेशन कई टाइप के होते हैं। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ वन टर्म हो, इसको मोनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं, जिसमें मोर देन वन यानी कि टू वेरिएबल, टू टर्म्स हो, इसको हम बोलेंगे बायोनॉमियल। थ्री टर्म्स हो गए ट्राइनॉमियल। ऐसे करते करते पॉलिनॉमियल भी होता है जब मोर देन थ्री टर्म्स हो, या फिर मोर देन फोर टर्म्स हो। फोर टर्म को हम क्वाड्रिनॉमियल भी बोलते हैं, और इन सबको हम शॉर्ट में पॉलिनॉमियल भी बोल सकते हैं। तो बात ये थी कि हम इनको ऐड कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि 2x को हम 3y में ऐड कर लेंगे, फिर जितना आएगा उसको 7x में ऐड कर लेंगे। बट ऐसा नहीं है। अ, हम लाइक टर्म्स को ही ऐड करते हैं। अब लाइक टर्म क्या है? लाइक टर्म मतलब आप वेरिएबल्स को चेक करिए। वेरिएबल यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो हम इन दोनों को ही ऐड करेंगे। यहाँ पर वेरिएबल x है और यहाँ पर वेरिएबल y है, तो ये दोनों अनलाइक टर्म है। अनलाइक टर्म्स कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। So we cannot add 2x plus 3y. If you are to solve it, then it cannot be solved. It's just this is the answer actually. But हमारे पास इसमें एक और टर्म है, दैट इज 7x। तो हम एक्स एक्स वाले टर्म को, यानी कि लाइक टर्म को हम ऐड कर सकते हैं। तो 7 + 2 9x + 3y, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, दैट इज इक्वेशन। सो आई होप कि आपको इक्वेशन में जो स्टेटमेंट होता है वो ये वर्ड था, इसका मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। सॉरी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी डेफिनेशन को एक बार दोबारा से रीड करते हैं। सो एन इक्वेशन इज अ mathematical statement which expresses the equality of two algebraic expression। सो इक्वेशन क्या होता है? एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है विच, जो हमें बताता है द इक्वलिटी ऑफ टू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की इक्वलिटी, या फिर एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस की इक्वलिटी को बताता है, यही होता है इक्वेशन, और यही उसकी डेफिनेशन होती है। तो फॉर द एग्जांपल, 3x x + 3 = 9, दिस इज द दिस इज द एग्जांपल ऑफ इक्वेशन। 2x + 9 = 20, ये भी एक इक्वेशन का एग्जांपल हो गया। आगे आपको ध्यान देने वाली बात क्या? इट ऑलवेज हैव एन इक्वल साइन कनेक्टिंग टू साइड्स। इसमें हमेशा एक इक्वल साइन होता है। इक्वेशन में आप देखेंगे हमेशा ही एक इक्वल का साइन होता है। अगर इक्वल का साइन नहीं है तो वो एक जस्ट एक्सप्रेशन होगा, वो सिर्फ इक्वेशन नहीं होगा। तो इसमें पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसमें एक इक्वल का साइन गिवन होगा। अब इसमें दो साइड होती हैं, चलिए राइट करते हैं। एक साइड होती है LHS, LHS। LHS का फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड, एंड अनदर साइड इज RHS,
RHS, RHS का फुल फॉर्म राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन में दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब एन इक्वेशन रिमेन सेम इफ LHS एंड RHS आर इंटरचेंज। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी इक्वेशन को हम, इक्वेशन के दो दो साइड्स होते हैं LHS एंड RHS, इनको अगर हम इंटरचेंज कर लें तो वो अनचेंज रहता है, उसकी वैल्यू अनचेंज रहती है। कैसे देखते हैं, जैसे कि x+3 यहाँ पर गिवन है इक्वल टू 9, तो इसके हम ये जो RHS में है इसको हम LHS में भी राइट कर सकते हैं। मतलब इंटरचेंज करेंगे, इनका प्लेस इंटरचेंज करेंगे, किसी एक को सिर्फ नहीं लाएंगे। और जो LHS में उसको हम राइट हैंड साइड में भी राइट कर सकते हैं, लाइक दिस। अब देखिए 9 को हमने LHS में राइट कर लिया और x+3 को RHS में राइट कर लिया। सो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। तो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि आपको कोई एक्सप्रेशन इस तरीके से और उसको किसी ने इस तरीके से राइट कर दिया तो आप बोलो कि वो रॉन्ग है। तो नहीं, वो रॉन्ग नहीं है, वो करेक्ट है। चलिए अब हम जानते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो एक बेसिक सा इक्वेशन x+3 इक्वल्स टू 9, इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि अभी हमने वेरिएबल की डेफिनेशन पढ़ी थी, इसमें वेरिएबल 3 है, कांस्टेंट टर्म इसमें 3, सॉरी वेरिएबल इसमें x है, कांस्टेंट टर्म 3 है और अनदर कांस्टेंट टर्म इज 9। तो हम इसमें कैसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो वेरिएबल की वैल्यू हमने कहा था, वेरिएबल की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। तो कैसे आइए देखते हैं। एक इक्वेशन ये लेते हैं और एक इक्वेशन x+2 इक्वल्स टू 3 कुछ भी ले लेते हैं। एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। देखना अभी इसमें x, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, बट x की वैल्यू दोनों इक्वेशंस में डिफरेंट डिफरेंट आएगी, इसीलिए इसको इसका नाम दिया गया वेरिएबल, यानी कि जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो कुछ बेसिक रूल्स होते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के। एक ये है कि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में हम सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते, सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा करने पर इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। बस हम अगर हमको सॉल्व करना है तो ये हमको हेल्प करते हैं सॉल्व करने में, बट इससे इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, वो इक्वल ही होगा। तो जैसे हम एक बार चेक करते हैं, x+3 इक्वल्स टू 9, इसमें हम दोनों साइड में 3 ऐड कर लेते हैं। x+3 6 इक्वल्स टू 12। तो ये काम हम कर सकते हैं, दोनों साइड में हम सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया 3 x, ये 3 में से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये कुछ 0 रहेगा, इक्वल्स टू 6। सो देखिए सॉल्व होकर आ गया, x की वैल्यू 6 आ गई। और सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और सेम नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। इससे इक्वेशन में कोई मिस्टेक नहीं आएगी, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। जैसे कि मैंने अभी कहा कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड, सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं की हेल्प से हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वेरिएबल्स की। तो जैसे कि x+3 इक्वल्स टू 9, एक एग्जांपल ले लेते हैं, x-3 इक्वल्स टू 9। एक एग्जांपल x×2 इक्वल्स टू 9। एक एग्जांपल और लेते हैं, x/2 इक्वल्स टू 9। तो ये कुछ हमने क्योंकि 4 ऑपरेशंस होते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, तो मैंने 4 एग्जांपल्स ले लिए आपको बताने के लिए। तो अगर हम बेसिकली हमको इक्वेशन में एक साइड में सिर्फ वेरिएबल को बचाना होता है और दूसरी साइड में नॉन वेरिएबल जो की वैल्यू होगी वेरिएबल की। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है, तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ हमें वेरिएबल चाहिए और इस 3 को गायब करना, इस 3 को गायब करना। तो कैसे करेंगे, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ऐड, सॉरी, सब्ट्रैक्ट 3 बोथ साइड
ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन के दोनों साइड को हम 3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 सब्ट्रैक्ट कर, इक्वेशन के दोनों साइड में हम 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो x प्लस 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 9 माइनस 3। तो आप देख पा रहे हैं कि 3 माइनस 3 दैट इज 0 इक्वल्स टू 9 माइनस 3 दैट इज x, तो x प्लस 0 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 6। सो x की वैल्यू इस इक्वेशन में 6 आई है। अब सेकंड को सॉल्व करते हैं। अब मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ही क्यों क्यों किया, क्योंकि ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम किसी नंबर में हम सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0 आया, हमें 0 ही चाहिए था, क्योंकि हमें कांस्टेंट टर्म को रिमूव करना था, हटाना था, तभी हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट होगी। नेक्स्ट इक्वेशन में देखते हैं हम x माइनस 3, इसमें माइनस है तो हम इसमें जिस कांस्टेंट टर्म को हमें रिमूव करना है उसी, अगर माइनस में है तो हम ऐड कर देंगे, और ऐड में है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर देंगे, जिस भी टर्म को हमें हटाना होगा, और अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर देंगे उसी नंबर को। तो ऐड 3 बोथ साइड ऑफ इक्वेशन के दोनों साइड में हम 3 ऐड कर लेंगे, तो x माइनस 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 9 प्लस 3। सो आप जानते हैं प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, तो 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, 0 हम राइट नहीं कर रहे, 9 प्लस 3 दैट इज 12। यहाँ पर x की वैल्यू 12 आई है। नेक्स्ट इक्वेशन में देखते हैं हम x इंटू 2, तो हम इस इक्वेशन में हम दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाई 2, दोनों साइड, इक्वेशन के दोनों साइड को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो x इंटू 2 अपॉन 2 या फिर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 9 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x अकेला बचेगा इक्वल्स टू 9 अपॉन 2। अब देखिए इस इक्वेशन में x की वैल्यू 9/2 आई। नेक्स्ट इक्वेशन में देखते हैं, इसमें डिवीजन में 2 है तो हम इस इक्वेशन के दोनों साइड को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाई 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अनदर साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल्स टू 9 2 18। अब आप देख पा रहे हैं कि इक्वेशन हमने 4 लिए थे और चारों इक्वेशन में हमने वेरिएबल x को यूज किया था, और आप ये भी देख रहे हैं कि चारों में वेरिएबल की जो वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, इसीलिए इसकी डेफिनेशन, इसीलिए इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल की डेफिनेशन भी ये होती है कि वेरिएबल्स कैन आर और द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज चेंज, तो इसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, वेरिएबल की वैल्यू, इसीलिए इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। अब हम इसको दूसरी तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरा मेथड जो है वो है दूसरा जो मेथड है उसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। वैल्यूज को हम ट्रांसपोज करके सॉल्व करेंगे। ट्रांसपोजिशन के क्या रूल होते हैं ये सब हम अब सीखेंगे। तो बेसिकली हमें एक साइड में सिर्फ वेरिएबल चाहिए, क्योंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो और जो कांस्टेंट है यानी कि जो नंबर है उसको हम ट्रांसपोज कर देंगे इक्वल के दूसरी साइड में। चलिए देखते हैं। तो इसका रूल ये होता है कि अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म या फिर वेरिएबल इक्वल की एक साइड में ऐड हो रहा है तो उसको दूसरी साइड में ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज मतलब आप कह लीजिए कि हम दूसरी साइड में भेजेंगे। जैसे कि यहाँ पर x प्लस 3 है तो हम 3 को इक्वल के दूसरी साइड में हम भेजेंगे। आप ये इजी सी लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हो। तो 3 इधर आप देख रहे हैं कि ऐड हो रहा है, इस साइड में जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बट ध्यान देने वाली बात ये कि जिस साइड में हम किसी टर्म को भेज रहे हैं
उस साइड में जो नंबर पहले से राइट है उसको हम सबसे पहले राइट करेंगे, और जिस टर्म को हमने भेजा है उसको हम उस नंबर के बाद राइट करेंगे। यानी कि 9 इधर पहले से था तो 9 को हम सबसे पहले राइट करेंगे, और हमने 3 को दूसरी साइड में भेजा है तो 3 को बाद में। 3 इधर ऐड हो रहा था तो इस साइड में जाकर के वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नाउ वी विल सॉल्व दिस। 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 6। आप देख पा रहे थे इस मेथड में भी 6 आंसर आ रहा था, इसके पहले जो हमने मेथड यूज़ किया था उसमें भी आंसर 6 ही आ रहा था। तो बोथ मेथड्स आर इजी। बेसिकली हम इस मेथड का ज़्यादा यूज़ करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, इक्वेशंस को सॉल्व करने में। अब हम इसको देखते हैं। x माइनस 3 इक्वल्स टू 9। लेफ्ट हैंड साइड में 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको हम राइट साइड में भेजेंगे, यानी कि ट्रांसपोज करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। 9 प्लस 3, x इक्वल्स टू 9 प्लस 3 दैट इज 12। नेक्स्ट इक्वेशन इज x इंटू 2 इक्वल्स टू 9। तो 2 इस साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है बट दूसरी साइड में जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। 9 डिवाइडेड बाई 2, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 9/2, और डेसिमल में करेंगे तो 4.5 विल बी द आंसर ऑफ थर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन इज x डिवाइडेड बाई 2, यानी कि x/2 इक्वल्स टू 9। 2 इधर x को डिवाइड कर रहा है, अगर हम 2 को दूसरी साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो वो दूसरी साइड में जो भी टर्म है, जो भी एक्सप्रेशन है, उसको वो मल्टीप्लाई कर देगा। सो x इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 2, so the value of x equals to 9 2 is 18। सो इस ट्रांसपोजिशन के मेथड से भी हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और आई थिंक ये जो रूल है ये बहुत ज़्यादा यूज होता है और इजी भी होता है। तो हम इसी रूल के अकॉर्डिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आइए जानते हैं अब इसको क्या बोलेंगे। ये जो वैल्यूज़ आई हैं, x की वैल्यू 6 आई है, x की वैल्यू 12 आई है, x की वैल्यू 4.5 है, 9/2 आई है, और x की वैल्यू 18 आया है, इनको हम बोलते हैं सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सोल्यूशन या फिर रूट, ये वर्ड आपके लिए नया होगा। तो सोल्यूशन और रूट क्या होता है? द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इज कॉल्ड सोल्यूशन और द रूट। इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड ये भी है कि x प्लस 3 इक्वल्स टू 9। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए, वेरिएबल के प्लेस में हम ऐसा कौन सा नंबर राइट कर दें कि अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस कंडीशन में LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाएं। तो आपको वही वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। x के प्लेस में हम कौन सा नंबर राइट करें कि LHS में भी वही नंबर आ जाए जो नंबर RHS में राइट है। तो वो जो नंबर हम राइट करेंगे x के प्लेस में उसी को हम सोल्यूशन या रूट बोलते हैं। सो चलिए देखते हैं। तो अगर हम टेस्ट करेंगे, x की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करके देखते हैं, चेक करते हैं। x प्लस 3 इक्वल्स टू 9, x की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 9, दैट इज 4 इक्वल्स टू 9, बट this is not equal. So again we will put the value of x 2। x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, so 2 plus 3 equals to 9, that is 5 equals to 9। so again it is not equal। अब हम नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू को हम 3 पुट करके चेक करते हैं। 3 plus 3 equals to 9, that is 6 equals to 9, again it is not equal। now x प्लस 3 इक्वल्स टू 9। अब हम x की वैल्यू को 4 पुट करके चेक करते हैं। 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 9, 4 प्लस 3 दैट इज 7 इक्वल्स टू 9, अगेन दिस इज नॉट इक्वल। अब x की वैल्यू हम 5 पुट करके चेक करेंगे। x इक्वल्स टू 5, 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 9, इससे भी इक्वल आएगा नहीं। x की वैल्यू अब हम 6 पुट करके चेक करते हैं, इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 6। सो 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9, 6 प्लस 3 दैट इज 9 इक्वल्स टू 9। देखिए यहाँ पर LHS और RHS बोथ आर इक्वल। सो हमें किस x वेरिएबल की किस वैल्यू पर जो इक्वेशन था, इक्वेशन के दोनों साइड इक्वल है, दैट इज 6। तो 6 विल बी कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या फिर रूट ऑफ द इक्वेशन। तो यही सोल्यूशन होता है इक्वेशन का। जिस वेरिएबल की वैल्यू जो वेरिएबल की वैल्यू है वो वैल्यू अगर इक्वेशन को
सेटिस्फाई कर रही है, दोनों साइड को सेटिस्फाई कर रही है, तो उसी वैल्यू को हम सोल्यूशन या फिर रूट बोलेंगे, रूट ऑफ द इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आई होप आपको सोल्यूशन और रूट या फिर रूट ऑफ द इक्वेशन पता चल गया होगा और समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ इक्वेशन के। क्वेश्चन नंबर 1 इज if 4x 4y minus 3 upon 7 equals to 3, what is the value of 7y minus 5? अगर 4y minus 3 upon 7 equals to 3 है तो आपको 7y minus 5 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? बट इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ की वेरिएबल है दैट इज़ y, तो y की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बट हम टेस्ट वाले मेथड से चेक नहीं कर सकते, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वैल्यू के इक्वल के अदर साइड में कोई हमें वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम इस इक्वेशन की हेल्प से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब आप देखिए कि जो पूरा एक्सप्रेशन है 4y माइनस 3, इस पूरे इक्वेशन को इस पूरे एक्सप्रेशन को 7 डिवाइड कर रहा है, तो हम इस एक्सप्रेशन को 7 जो है हम एक एक करके जो टर्म है इनको ट्रांसपोज करेंगे। सबसे पहले 7 को हम ट्रांसपोज करेंगे, तो 7 इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में है, तो राइट हैंड साइड में वो जा करके मल्टीप्लाई करेगा। 3 इंटू 7 4y माइनस 3 इक्वल्स टू 23। अब हम 3 को ट्रांसपोज करेंगे, 4y 3 इस साइड में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरी साइड में जाकर के ये ऐड हो जाएगा, 4y इक्वल्स टू 24। अब आपको ये बात जानना जरूरी है कि 4y इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है। जब एक वेरिएबल और एक नॉन वेरिएबल, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल रोज में राइट हो, तो उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है हमेशा। सो 4y को 4 और y के बीच का रिलेशन जो है वो मल्टीप्लीकेशन का होता है। यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, 4 इंटू वाई इक्वल्स टू 24। 4 इस साइड में y को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर हम उसको ट्रांसपोज करेंगे दूसरी साइड में तो वो डिवाइड करेगा जो भी नंबर राइट है, तो y इक्वल्स टू 6। सो द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 6, या फिर रूट ऑफ द इक्वेशन इज 6। y की वैल्यू 6 हमने फाइंड आउट कर ली है y की वैल्यू। अब हम 7y माइनस 5 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ईजिली। अगेन मैंने आपको बताया था, तो नंबर्स ऐसे राइट है, एक वेरिएबल एक नॉन वेरिएबल, तो इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, -5 7 इंटू वाई की वैल्यू 6 है, -5 सॉरी, तो 6 7 6 42 -5, सो द आंसर विल बी 37। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 46 है। स्टेटमेंट क्या है, 46 मोर देन अ नंबर इज 13, व्हाट इज द नंबर। कोई एक नंबर है, मोर का मतलब ज़्यादा, किसी नंबर से 46 ज़्यादा कितना होता है, इज यानी कि इक्वल 13 होता है। तो आप बताइए वो नंबर कौन सा है। यहाँ पर कोई नंबर है, उसमें अगर हम 46 ऐड करें, किसी नंबर से 46 ज़्यादा, कोई नंबर 46 ज़्यादा होता है तो वो 13 आंसर देता है। तो बताइए वो नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कैसे, तो हमें वो नंबर पता नहीं, तो नंबर को हम फाइंड आउट करेंगे। तो लेट द नंबर इक्वल्स टू एक्स। हमने नंबर को एक्स लेट कर दिया, और अब जरूरी नहीं कि हम एक्स ही लेट करें, हम ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। लेट द नंबर बी ए, लेट द नंबर बी, लेट द नंबर एक्स, लेट द नंबर वाई, लेट द नंबर पी क्यू आर एस टी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज यू कैन यूज।
क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू जो भी आएगी वो सेम रहेगी। आप कोई भी लेटर अज्यूम करें, लेट करें, उससे कोई चेंज आएगा नहीं आंसर में। तो लेट द नंबर इक्वल्स टू एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या बोला है कि कोई भी नंबर है उसमें मोर देन, जब मोर देन की बात हो यानी कि उसमें ऐड होगा। और कितना ज़्यादा? 46 इज 13, इज यानी कि इक्वल 13। सो सिंपली वी विल सॉल्व इट। 46 लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो रहा है तो इसको राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे। 13 तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -46। नाउ वी विल सॉल्व इट। 13 minus 46, that the answer will be 33, but this will be negative. So the value of x equals to -33। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है या नहीं। तो जो सोल्यूशन आया है इक्वेशन का, इसको हम जो हमारे इक्वेशन उसमें पुट कर देंगे। जो वैल्यू आई है एक्स की, उस वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करके देखते हैं कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो कैसे चेक करते हैं? इक्वेशन वाज x plus 46 equals to 13. So the x की वैल्यू was -33। Put the value of x in the equation। x के प्लेस में -33 प्लस 46 इक्वल्स टू 13। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 में से 3 और 4 में से 3 दैट इज 1। और पॉजिटिव नंबर बड़ा है, नेगेटिव नंबर सॉरी 46 33 से बड़ा है और 46 के पहले प्लस का साइन है तो आंसर भी प्लस होगा। अब आप देख पा रहे हैं बोथ साइड्स आर इक्वल, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS। सो द आंसर वाज करेक्ट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको मैंने ये भी बता दिया कि आपको अपना आंसर कैसे चेक करना है, किस तरीके से चेक करना है। सो आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और अपने आंसर्स को भी चेक कीजिएगा। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 3 is sum of three consecutive odd numbers is 33. What are the number? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव का मतलब पता होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार या फिर क्रमागत। ये हिंदी मीनिंग है। अब इसका मीनिंग क्या है, हिंदी मीनिंग भी आपको अगर नहीं पता है तो आप ये जान लीजिए कि लगातार आने वाले, माने कि जैसे कि कुछ नंबर्स आए सीरीज, कुछ नंबर्स की सीरीज हो और उनके बीच का गैप इक्वल हो, तो इन्हीं नंबर्स को हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5, आप देख पा रहे हैं कि इनके बीच का गैप 1 है, हर जगह पर इनके बीच का गैप 1 है, तो ये दीज नंबर्स विल बी कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2 4 6 8 10 एक्सेट्रा। अब इनके बीच का गैप भी 2 है, तो these numbers will be called consecutive even numbers. These numbers will be called consecutive natural number। तो आई होप आपको consecutive का मतलब समझ में आया होगा। अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं वापस। आपको अगर इसका मतलब नहीं पता था इसके पहले तो इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको ये वर्ड बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। आप किसी भी क्लास में हो, चाहे आप कंपटीशन में क्यों ना हो, आपको ये वर्ड मिलेगा ज़रूर। तो इसका मीनिंग आप नोट डाउन कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, वीडियो को बार बार रिवाइंड करके समझ लीजिएगा। फिर भी ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं किसी दूसरे मेथड से आपको समझाऊंगा, बट इतना भी टफ है नहीं वो, ऐसे वो। चलिए अब क्वेश्चन में आते हैं। तो सम मीन्स होता है ऐड, आपको ये चीज़ बेसिक सी चीज़ है, आपको पता होगी। तो सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 33। व्हाट आर द नंबर्स? कोई भी 3 नंबर्स हैं और वो कॉन्जिक्यूटिव हैं और तीनों का सम कितना है? 33। तो बताइए वो नंबर्स कौन कौन से हैं? तो चलिए आइए देखते कैसे। लेट द फर्स्ट, हमें अगर फर्स्ट नंबर पता चल जाए तो सेकंड भी पता चलेगा, सेकंड के बाद थर्ड भी पता चलेगा। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। तो हमने मान लिया कि फर्स्ट नंबर क्या है? एक्स। तो फर्स्ट नंबर इज एक्स, सेकेंड नंबर
क्योंकि 3 नंबर है तो सेकंड थर्ड ऐसे करके बोलेंगे हम। सेकंड नंबर इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। अब एक्स प्लस वन क्यों होगा? क्वेश्चन ने सिंपली हमें बोला है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, सॉरी ऑड नंबर्स की बात हुई है, तो एक्स प्लस वन नहीं होगा, एक्स प्लस टू होगा। अब एक्स प्लस टू क्यों होगा आइए जानते हैं। ऑड नंबर्स आपको छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि ऐसे नंबर्स जो टू से डिविजिबल नहीं होते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 एक्सेट्रा। ये दीज नंबर्स आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो टू से डिवाइड नहीं होते हैं, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होते, रिमाइंडर 1 बच जाता है, तो ऐसे नंबर्स को ऑड नंबर बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पर फर्स्ट नंबर x लेट किया है और दूसरा नंबर x प्लस टू क्यों लेट किया है? यहाँ पर हमने 2 ही क्यों ऐड किया, 1 क्यों नहीं ऐड किया, 3 क्यों नहीं ऐड किया, 4 क्यों नहीं ऐड किया, आइए जानते हैं। जो ऑड नंबर्स होते हैं इनके बीच का गैप हमेशा 2 होता है। आप देख पा रहे हैं, अगर हमने 1 में 2 ऐड किया तो 3 मिला, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 मिलेगा, 7 में अगेन 2 ऐड करेंगे तो हमको अगला ऑड नंबर दैट इज 9 वो मिलेगा। ऐसे करते करते हमें सारे के सारे ऑड नंबर्स पता चल जाएंगे। तो ऑड नंबर्स के बीच का गैप कितना होता है, बीच का ऑड किसी दो ऑड नंबर्स का डिफरेंस कितना होता है, 2। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आज आपको पता चल गई होगी। अब हम अनदर नंबर यानी कि थर्ड नंबर इक्वल्स टू एक्स प्लस फोर। देखिए फर्स्ट नंबर तो एक्स ही है, सेकेंड नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमने 2 ऐड किया। अब फर्स्ट नंबर में ही हमें थर्ड नंबर फाइंड आउट करने के लिए 2 प्लस 2 यानी कि 4 ऐड करेंगे। अगर हम 1 में 4 ऐड करेंगे तभी 5 आएगा। ये फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर। सो इसलिए हमारा फर्स्ट नंबर विल बी एक्स। लेट किया हमने एक्स, आप कुछ भी लेट कर सकते हो, ABCD। सेकेंड नंबर विल बी एक्स प्लस टू एंड थर्ड नंबर विल बी एक्स प्लस फोर। तो अब हमारे पास 3 नंबर्स वो पता चल चुके हैं, बट इसमें वेरिएबल इंक्लूडेड है तो हमें रियल नंबर यानी कि कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अब क्वेश्चन ने बोला है कि ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, इनका जो सम है इन तीनों को जब ऐड करते हैं तो 33 आंसर आता है। तो चलिए करते हैं। बोला गया एक्स फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर इक्वल्स टू कितना है, तीनों का सम कितना है, थर्ड नंबर 33। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर, इन तीनों का सम 33 है। अब हमने फर्स्ट नंबर लेट किया हुआ था एक्स प्लस सेकेंड नंबर वॉज एक्स प्लस टू, क्योंकि ऑड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, एंड द थर्ड नंबर विल बी एक्स प्लस फोर। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि वेरिएबल को लाइक टर्म्स को ही ऐड कर सकते हैं हम किसी भी एक्सप्रेशन में। तो एक्स 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 3x है, इन तीनों को हम ऐड करेंगे। यहाँ भी 1x है, यहाँ भी सिंगल एक्स है, यहाँ भी सिंगल एक्स है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3x है टोटल। देयर आर 3x इन दिस एक्सप्रेशन। सो 3x प्लस 2 प्लस 4, कांस्टेंट को कांस्टेंट में ऐड करेंगे, 2 प्लस 4 दैट इज 6 इक्वल्स टू 33। नाउ वी विल transpose the 6, the term 6 another side of the equation 33। 6 इस साइड में LHS में ऐड हो रहा था, RHS में ये सब्ट्रैक्ट करेगा। 3x इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज 27। x इक्वल्स टू 3 इस साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड में जाएगा तो ये डिवाइड करेगा। सो द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 3 9 जा 27। सो अब हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि फर्स्ट नंबर विल बी x है तो x की वैल्यू 9 है, सेकेंड नंबर विल बी 9 प्लस 2 दैट इज 11 एंड थर्ड नंबर विल बी 9 प्लस 4 दैट इज 13। अब आप देख पा रहे हैं 9 11
13, ये 3 नंबर हैं और तीनों ऑड भी हैं, आप चेक कर सकते हैं, और तीनों का सम 33 आएगा, आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसके पहले के क्वेश्चन में आपको बता रखा था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 is sum of two numbers is 87 if the twice the smaller number is added to the larger number, the result is 120, find the larger number। दो नंबर्स हैं, एक स्मॉलर है, और एक लार्जर है, दोनों का सम दैट इज 120। तो आप बताइए कि लार्जर नंबर क्या है। कंडीशन ये गिवन है कि सम ऑफ टू नंबर्स, इन दो नंबर्स का सम जो है, इन टू नंबर्स का सम, स्मॉलर और लार्जर नंबर का सम 87 है। 87 जब हम छोटे नंबर का डबल करते हैं और उसको ऐड करते हैं बड़े नंबर में, तब ऐड आता है 120। तो बताइए वो जो बड़ा वाला नंबर है यानी कि लार्जर नंबर है वो क्या है। चलिए आइए देखते हैं। दो नंबर्स हैं, एक स्मॉलर है एंड अनदर इज लार्जर। तो लेट स्मॉलर नंबर बी एक्स एंड लार्जर नंबर बी 87 माइनस एक्स। अब 87 माइनस एक्स कैसे आया, तो आइए देखते हैं। जो स्मॉलर और लार्जर नंबर है इन दोनों का सम 87 है। अगर हमने एक स्मॉलर को x सेलेक्ट किया है तो लार्जर क्या आएगा, तो x को हम ट्रांसपोज करेंगे 87 माइनस एक्स। आई होप आपको मैं ये पता चल गया होगी मैंने ये जो नंबर लेट किया है लार्जर वाला वो कैसे आया। तो इस तरीके से आएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सो हमने दो नंबर सेलेक्ट कर लिए, एक स्मॉलर एक लार्जर। आगे क्या है, आगे कंडीशन क्या है, इफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज एडेड टू द लार्जर नंबर। ट्वाइस मतलब होता है दो गुना। इसका मीनिंग अगर आपको नहीं पता तो नोट डाउन कर लीजिए। ट्वाइस मतलब दो गुना, किसी भी नंबर का डबल उसका ट्वाइस होता है। तो बोला गया है कि इफ द ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का ट्वाइस स्मॉलर नंबर इज एक्स, इसका ट्वाइस यानी कि दो गुना, टू से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम ऐड करते हैं लार्जर नंबर से, लार्जर नंबर इज 87 माइनस एक्स। तो इन दोनों का जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट को हम इक्वल करके राइट करते हैं। तो जो रिजल्ट है वो है 120। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स इंटू टू दैट इज 2x प्लस 87 माइनस एक्स इक्वल्स टू 120, सॉरी 20। सो 2x माइनस एक्स विल बी x, और 87 LHS में ऐड हो रहा है, RHS में ये जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस 87 x इक्वल्स टू दैट विल बी 33। सो द वैल्यू ऑफ x इज 33। अब ये जो था वो था स्मॉलर नंबर, और क्वेश्चन में पूछा है लार्जर नंबर। लार्जर सो लार्जर नंबर इक्वल्स टू दैट वाज 87 माइनस एक्स। तो 87 माइनस 33, एक्स की वैल्यू 33 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस 3 दैट इज 4, 5 सॉरी 8 माइनस 3 दैट इज 5। सो द लार्जर नंबर विल बी 54। अगर आपको चेक करना है कि हमारा आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट, तो हमारी इक्वेशन था 2x प्लस 87 माइनस एक्स इक्वल्स टू 120। चलिए x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, 54 प्लस 87 माइनस 54 इक्वल्स टू 120। 54 टू ज़ा दैट इज़ 108, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 में से 4 जाएगा 3, 8 में से 5 जाएगा 3 इक्वल्स टू, सॉरी x की वैल्यू हमने रॉन्ग की हुई है। x की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x वाज
33, so 33, 87 minus 33 equals to 120. 33 2 जा 66 plus 87 minus 33 of 7 minus 3, that is 4, and that is 5 equals to 120. 6 4 10 0 carry 1 6 6 12. आप देख पा रहे हैं कि बोथ साइड्स आर इक्वल, यानी कि जो सॉल्यूशन था, जो वैल्यू थी या फिर रूट था एक्स का वैल्यू था, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा आंसर करेक्ट है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं